नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। जहां एक तरफ विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठ रहा है, तो दूसरी तरफ संसद की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर भी गंभीर बहस छिड़ गई है। देश के 204 पूर्व सैनिक अधिकारी, रिटायर्ड जज और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने नागरिकों के नाम एक पत्र लिखा है। ये पत्र चर्चा का केंद्र बन गया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और उनके सहयोगियों के हालिया संसद आचरण की निंदा की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने इस गंभीर मामले की व्याख्या करते हुए कहा कि यह घटना भारत की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था की गरिमा और संवैधानिक नैतिकता के लिए चुनौती है। इस पत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद में आचरण को लेकर कड़ी आपत्ति जताई गई है। पत्र में विशेष रूप से 12 मार्च की घटना का उल्लेख किया गया, जब संसद परिसर में विपक्षी सांसदों द्वारा खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व में स्पीकर के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना की गई। आरोप है कि सांसदों ने संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय और बिस्किट का सेवन किया, जिसे देश की सर्वोच्च विधायी संस्था की गरिमा के खिलाफ माना गया। इस तरह के व्यवहार को न केवल परंपराओं के विरुद्ध बताया गया, बल्कि इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अनादर के रूप में भी देखा गया। एसपी वैद ने कहा कि यह केवल नियम उल्लंघन नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मंदिर के प्रति घमंड और व्यक्तिगत विशेषाधिकार की भावना को दर्शाता है। पत्र में जोर दिया गया कि ऐसे कार्य संसद के विचार विमर्श को बाधित करता है, जनता का बहुमूल्य समय बर्बाद करते हैं और लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। आलोचकों का कहना है कि यह कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के व्यवहार पर सवाल उठा है। संसद के भीतर विरोध प्रदर्शन करना, नारेबाजी करना और कई बार कार्रवाई में बाधा डालना, ये सभी बातें लगातार उनके राजनीतिक स्टाइल का हिस्सा बनता जा रहा है। पूर्व अधिकारियों और जजों ने स्पष्ट रूप से कहा कि राहुल गांधी को इस आचरण के लिए राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए और आत्ममंथन करना चाहिए, ताकि संसद की गरिमा, प्राधिकार और संस्थागत पवित्रता संरक्षित रह सके। पत्र में यह भी चेतावनी दी गई कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति ऐसे लगातार अनादर से न केवल संसद की विश्वसनीयता कमजोर होती है, बल्कि लोकतांत्रिक जीवन की नींव भी हिल सकती है। एसपी वैद ने इस पत्र को लिखते हुए जनता से अपील की कि वे ऐसे आचरण की निंदा करें और अपने लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा और सम्मान के लिए सतर्क रहे। हालिया घटनाक्रमों ने न केवल विपक्ष की रणनीति पर सवाल खड़ा किया, बल्कि यह भी दिखाया है कि संसदीय लोकतंत्र में व्यवहार और अनुशासन की अनदेखी कितनी भारी पड़ सकती है। यह पत्र केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, यह राहुल गांधी के लिए एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि आचरण प्रमाण पत्र की तरह है। इन अधिकारियों ने, जिन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारों में काम किया है, यह स्पष्ट संदेश दिया है कि संसद पिकनिक स्पॉट या स्ट्रीट प्रोटेस्ट की जगह नहीं है। 1 मिनट की संसद की कार्रवाई पे लगभग 2.5 लाख रुपए का सार्वजनिक धन खर्च होता है। 2014 से 2026 के बीच संसद में हुए व्यवधान के कारण देश को लगभग 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसका एक बड़ा हिस्सा विपक्षी हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि विरोध करना लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उसके भी कुछ तय दायरे होते हैं। जब विरोध संसद की कार्रवाई को बाधित करने लगा, तो वह लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय कमजोर करता है। इसी बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी एक अहम फैसला लिया। बजट सत्र के दौरान निलंबित किए गए 8 विपक्षी सांसदों का सस्पेंशन तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। यह फैसला तब लिया गया जब संबंधित सांसदों की ओर से माफी मांगी गई और भविष्य में नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया गया। यह घटना इस बात का संकेत देती है कि संसद के भीतर अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्ती के साथ साथ सुधार का मौका भी दिया जाता है। बताया गया है कि इन सांसदों की ओर से लिखित रूप में यह भरोसा दिया गया कि वे आगे से किसी भी प्रकार के असंसदीय व्यवहार से बचेंगे। इसमें यह भी शामिल था कि वे स्पीकर की कुर्सी के पास जाकर प्रदर्शन नहीं करेंगे, पोस्टर या नारेबाजी का सहारा नहीं लेंगे और संसद की कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। इस माफी के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रस्ताव रखा, जिसके आधार पर स्पीकर ने सस्पेंशन समाप्त करने का निर्णय लिया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष अपनी भूमिका को सही तरीके से निभा रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं होता, बल्कि सरकार को जवाबदेह बनाना और जनता के मुद्दों को
प्रभावी ढंग से उठाना भी होता है। अगर विरोध केवल हंगामे और व्यवधान तक सीमित रह जाए तो उसकी सार्थकता पे प्रश्न उठाना स्वाभाविक है। इस बीच राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार ने पार्टी की आंतरिक स्थिति को भी उजागर कर दिया। खासकर ओडिशा में हुई क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस नेतृत्व के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। पार्टी ने उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की है जिन्होंने बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया। यह कदम अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया, लेकिन इससे यह भी साफ हो गया कि पार्टी के भीतर असंतोष और असहमति का स्तर काफी बढ़ चुका है। हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में भी कांग्रेस को इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग या अनुपस्थित रहने की घटनाएं सामने आई, जिससे पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़ा हो गया। यह स्थिति दर्शाती है कि केवल बाहरी राजनीतिक संघर्ष ही नहीं, बल्कि आंतरिक प्रबंधन भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं केवल चुनावी हार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि लंबे समय में पार्टी की साख और नेतृत्व की विश्वसनीयता पर भी असर डालती है। राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब यह है कि वे पार्टी के भीतर अनुशासन और एकजुटता को कैसे बनाए रखें। दूसरी ओर संसद की कार्रवाई को लेकर भी गंभीर चिंताएं सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार संसद की 1 मिनट की कार्रवाई पे लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। ऐसे में जब लगातार हंगामे के कारण कार्रवाई बाधित होती है तो इसका सीधा असर देश के संसाधनों पर पड़ता है। कुछ सांसदों ने यह भी दावा किया है कि पिछले कुछ वर्षों में संसद में व्यवधान के कारण हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस पूरे मुद्दे पर एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, न्यायपालिका की भूमिका। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कुछ मामलों में हस्तक्षेप करते हुए सोशल मीडिया पर भी की गई टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि अब राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप पर भी कानूनी नजर रखी जा रही है। कुल मिलाकर वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कई स्तरों पर उथल पुथल देखने को मिल रही है। एक तरफ संसद की गरिमा और अनुशासन का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के भीतर की खींचतान और नेतृत्व की परीक्षा भी चल रही है। राहुल गांधी के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ओर उनके आचरण पर सवाल उठ रहा है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के भीतर असंतोष भी बढ़ता जा रहा है। संसद से सड़क तक हंगामा करने की रणनीति अब राहुल गांधी पर भारी पड़ रही है। देश के बुद्धिजीवी अब उनके व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं। यदि राहुल गांधी ने अपने और अपनी पार्टी के आचरण में सुधार नहीं किया तो आगामी सत्रों में उन्हें और भी कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।